वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बहुत ही प्यारी फ्रॉक की कटिंग सीखेंगे। वीडियो को स्किप किए बगैर एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। यहाँ पर फ्रॉक बनाने के लिए मेरे पास कुछ मेजरमेंट्स हैं। तो ये जो मेजरमेंट्स हैं ये मेरे पास 11 से 12 साल की बच्ची की हैं। हमें फ़्रॉक की रेडी लेंथ 35 इंच चाहिए। अगर 1 इंच कम भी हो जाए तो कोई इशू नहीं है। तीरा शोल्डर ये हमें रेडी 14 इंच चाहिए। आर्म होल हमारे पास 8 इंच चाहिए। चेस्ट का साइज़ है 18 फ्रंट में और 18 बैक में। टोटल ओवरऑल चेस्ट जो है वो 36 इंच है। वेस्ट हमारे पास 32 इंच। और यहाँ पे मैंने हिप का निशान इस वजह से नहीं लगाया कि यहाँ पे बॉडी वाली फ़्रॉक बन रही है। वो बॉडी वाली फ़्रॉक में हिप साइज़ जो है उसकी ज़रूरत नहीं होती। इसके बाद स्लीव लेंथ है ये हमें 21 इंच चाहिए। और स्लीव कैप हमें अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग चाहिए कि हमें किस किस्म का डिज़ाइन बनाना है, तो ये उसके हिसाब से। यहाँ मैंने एक पैटर्न ड्रा किया है थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए। हमें फ़्रॉक की ऊपर वाली बॉडी में अंगरखा स्टाइल बनाना है और नीचे हमने प्लेट्स डाली हैं। प्लेट्स हमें अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोई भी आप डाल सकते हैं। और ऊपर अंगरखा जो है ये स्टिच होके रेडी नहीं होगा, ये ओपन शर्ट की तरह बनेगा। तो अब हम इसको बनाने का तरीका सीखेंगे। यहाँ पे मैंने ये फ़्रॉक बनाने के लिए एक पूरी शर्ट का फैब्रिक लिया है, जो कि मेरे पास पूरा 2.5 मीटर फैब्रिक है। और इससे अब हम इस बच्ची का फ़्रॉक बनाएंगे। इस बॉर्डर को हम देखेंगे कि कहाँ पे ज़्यादा प्यारा लगेगा, वहाँ पे हम इसको यूज़ करेंगे। यहाँ पे आपको मैं शर्ट पे डायरेक्ट कटिंग करना बहुत ही आसानी से समझा सकती हूँ, लेकिन यहाँ पे बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो कि मैं चाहती हूँ कि आपके क्लियर हो जाएं। जिसके लिए मैं चाह रही हूँ कि मैं एक पेपर पर पहले ड्राफ्टिंग करके आपको हर चीज़ हर पॉइंट अच्छे से समझा दूँ। उसके बाद मैं उन पेपर को इन फैब्रिक पे रख के बराबर कटिंग कर दूँगी। मेरे लिए डबल मेहनत ज़रूर होगी, लेकिन ये है कि प्रिंटेड फैब्रिक में समझने में और ड्राफ्टिंग में समझने में बहुत फ़र्क होता है। ड्राफ्टिंग में आपको बहुत क्लियर हर चीज़ समझ आ जाती है। फैब्रिक पे प्रिंट होता है तो उतने अच्छे से समझ नहीं आती, और ना ही फैब्रिक पे आप मार्कर से इतने डार्क निशान लगा सकते हैं। तो अब इस फैब्रिक को पहले हम साइड पे रख के आपको इस फ्रॉक के लिए मैं आपको ड्राफ्टिंग करके दिखाऊंगी। उसके बाद सेम उसी ड्राफ्टिंग को इस पर रख के हम कटिंग करेंगे। यहाँ पे आपको 2-3 चीज़ें हैं जो कि मैंने क्लियर करनी हैं। टोटल लेंथ हमें फ़्रॉक की 35 चाहिए। 34 भी हो जाए तो बहुत है। 1 इंच प्लस माइनस हो जाए तो कोई इशू नहीं, क्योंकि हमें थोड़ी शॉर्ट फ्रॉक का लुक देना है। तो 34 से 35 की हमें टोटल लेंथ चाहिए। तो हमने यहाँ पे पहले फ्रॉक बॉडी को कट करना है और उसके बाद हमने घेरे को कट करना है। फ्रॉक बॉडी 2 पार्ट में कट नहीं होगी बल्कि 3 पार्ट में कट होगी। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये अंगरखा स्टाइल है, और अंगरखा स्टाइल भी स्टिच होके नहीं है। ओपन जिस तरह ओपन फ्रॉक होती हैं या ओपन शर्ट होती हैं, ये उस स्टाइल में रेडी होगी। ये इंशाल्लाह जब रेडी होगी तो आप इसकी फाइनल लुक भी देख लेंगे और आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। तो यहाँ पे मैंने फ्रॉक की बॉडी के लिए 3 पार्ट लिए हैं। इनको मैंने डबल फोल्ड इस तरीके से बिछा दिया है कि एक बंद साइड मेरी तरफ है और ओपन साइड सामने की तरफ है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमें कोई भी शर्ट या हमें कोई भी फ्रॉक कट करनी होती है तो हमें शर्ट के 2 पार्ट कट करने होते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें शर्ट के 3 पार्ट कट करने हैं, क्योंकि फ्रंट में हमें 2 पार्ट चाहिए और बैक पे 1 पार्ट चाहिए। इन तीनों को मैं यहाँ पे बिनअप कर लूँगी ताकि मुझे यहाँ पे कटिंग में आसानी हो। यहाँ मैंने तीनों पार्ट को पिनअप कर दिया है। सबसे पहले जैसा कि हमेशा मैं आपको बताती हूँ कि हमें अरे पार्ट कट करना है। इसके बाद हमें तीरे का निशान लगाना है। रेडी तीरा हमें 14 इंच चाहिए। 14 का हाफ हमारे पास 7 इंच है। हाफ इंच हम सिलाई का मार्जिन देंगे, तो यहाँ हम 7.5 पे निशान लगा लेंगे और थोड़े से नीचे हम फासले पे 7.5 पे फिर एक निशान लगा लेंगे। जहाँ पे हमने तीरे का निशान लगाया है
वहाँ से हम 8 इंच पे एक निशान लगा लेंगे और यही निशान हम दूसरी साइड पे भी लगा लेंगे। ये हमारी चेस्ट लाइन भी होती है और इस लाइन पे हम आर्म होल भी कट करते हैं। आर्म होल की लाइन लगा लेंगे स्ट्रेट। अब हम वेस्ट के लिए 6.5 इंच पे निशान लगाएंगे। हाफ इंच हमारा जो है यहाँ पे सिलाई में दब जाएगा और 6 इंच हमने वेस्ट का निशान लगाया है। इसके बाद हम 1.5 इंच मज़ीद एक निशान लगाएंगे कटिंग मार्जिन। यहाँ पे हमने 1.5 इंच क्यों रखा है और आपके जहन के मुताबिक फ़्रॉक में इस एरिया में जो है वो हाफ इंच मैक्सिमम रखा जाता है, लेकिन ये मैंने क्यों रखा है ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगी। यहाँ से ऊपर से हम टोटल देखेंगे हमारे पास कितना आ रहा है। ये साइज़ हमारे पास 8 इंच आ रहा है, तो यहाँ पे भी हम 8 इंच पे निशान लगा लेंगे। इन निशानों को भी आपस में मिला लेंगे। अब हम यहाँ पे चेस्ट का निशान लगा लेंगे। चेस्ट हमारे पास 36 इंच है, जिसको हम 4 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 9 इंच आएगा। तो 9 इंच पे हमने इस तरीके से निशान लगा लेना है। अब हम अपनी वेस्ट का निशान लगाएंगे। जैसा कि मैंने आपको मेजरमेंट के टाइम पे बताया है कि वेस्ट हमारे पास 32 है। 32 को हम 4 पे तकसीम करेंगे तो हमारे पास आएगा 8 इंच। लेकिन यहाँ पे हमने 9 इंच निशान लगाना है। ये 9 इंच क्यों लगाना है ये भी मैं आपको अभी यहाँ पे ड्राफ्टिंग करते वक्त बताऊंगी। इन दोनों लाइनों के मिला देंगे आपस में। इसके बाद अब हम आर्म होल फ्रंट और बैक के निशान लगाएंगे। फ्रंट आर्म होल के लिए हमें हमेशा 1 इंच डीप लगाना होता है। ऊपर से हमें हाफ इंच कंधे का डाउन देना है। यहाँ पे हमें नेक के लिए 3 इंच पे निशान लगाना है, जो कि हमारी नेक की चौड़ाई होगी। इसके बाद हमने यहाँ पे कंधा डाउन करना है स्केल की मदद से। यहाँ पे जो हमने डीप निशान लगाया था इस लाइन को भी आपस में मिला देंगे। अब हम यहाँ पे टोटल लेंथ देखेंगे हमारी कितनी है। दोनों लाइनों का हमने सेंटर ले लेना है। इस कॉर्नर से 1.5 इंच पे निशान लगाना है और फ्रंट आर्म होल की तरफ से भी हमने 1.5 इंच पे निशान लगाना है। अब हमने इस निशान को इस निशान से मिलाते हुए चेस्ट लाइन तक लेके जाना है। यहाँ पे हमने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जितना भी सिलाई मार्जिन देना है उतना रख लेंगे और इन दोनों निशानों को भी आपस में मिला लेंगे। इसके बाद आपको मैं एक चीज़ बताती चलूँ कि यहाँ पे मैंने जो वेस्ट वाली लाइन है वो 1 इंच बढ़ा के क्यों रखी है। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे मैंने एक प्लेट देनी है। उस प्लेट की वजह से यहाँ पे फ्रॉक की बॉडी की खूबसूरती और बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे हमने 1.5 इंच जो है वो हमने सिलाई मार्जिन दिया था, तो 1.5 इंच तो हमारी अपनी सिलाई मार्जिन की लाइन होगी। सेंटर से हमने 4 इंच पे एक लाइन लगा लेनी है और इसके बाद हमने 1 इंच पे लाइन लगा देनी है। ये 1 इंच हमने यहाँ पे बढ़ा के रखा था क्योंकि हमने यहाँ पे दोनों साइड पे 1-1 इंच की प्लेट देनी है। अब यहाँ से हम 4 इंच ऊपर एक निशान लगा लेंगे। यहाँ से हम एक निशान लगा लेंगे 4.5 पे। इन निशानों को आपस में मिला लेंगे। तो यहाँ पे जब ये प्लेट को हम स्टिच करेंगे तो ये यहाँ पे रेडी साइज जो है हमारे पास दोबारा से 32 इंच आ जाएगा। अब तमाम इन निशानों पे हम कटिंग कर लेंगे। अब हमने इन तीनों पार्ट में से एक पार्ट उठाना है सिंगल। अब तक जितनी भी कटिंग हुई है वो तीनों पार्ट की सेम हुई है, ये मैं आपको एक दफ़ा फिर बताती चलूँ। अब यहाँ पे आपने ये देखना है कि आपकी जो
रेडी शर्ट है, जिस साइज़ की आप शर्ट बना रहे हैं उसका रेडी जो नेक साइज़ है वो क्या है। तो यहाँ पे मेरे पास जिस बच्ची का मैं ड्रेस बना रही हूँ, इसका जो रेडी नेक है उसकी जो चौड़ाई है वो मेरे पास रेडी 6 इंच है, और लंबाई जो मेरे पास है वो मेरे पास 5.5 इंच है। अब हमने यहाँ पे ऊपर से हाफ इंच छोड़ देना है, क्योंकि हाफ इंच यहाँ पे सिलाई में कपड़ा लाजमी दबता है। हाफ इंच छोड़ने के बाद यहाँ पे अब हम दोबारा 3 इंच नेक की चौड़ाई रखेंगे, और ये जो हमने हाफ इंच सिलाई मार्जिन रखा था इसके बाद हमने अब नेक की गहराई लेनी है, और इंची टेप को इस तरीके से रखना है, और 5.5 इंच पे हमने इस तरीके से निशान लगा लेना है। अब हमने इस तरीके से लाइन मिला देनी है। अब हम यहाँ पे राउंड वी नेक की शेप दे देंगे। वी नेक के तमाम शेप्स बनाने का तरीका मैंने अपनी एक वीडियो में अपलोड किया हुआ है। अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में मैं उस वीडियो का लिंक भी ऐड कर दूंगी। यहाँ पे सीधी लाइन ड्रा करने के बाद आपने इस तरीके से राउंड वी नेक की शेप दे देनी है। हाफ इंच आपने ऊपर से लेकर नीचे तक छोड़ना है। इस तरीके से आप दोबारा राउंड वी नेक की शेप दे देंगे। इस नेक को हमने ऊपर वाली लाइन से कट करना है, नीचे वाली लाइन से कट नहीं करना। अब ये नेक कट करने के बाद इस वी नेक को हम यहाँ तक कट करेंगे, इस तरीके से शेप पट्टी रख के। अब हमारे पास बॉडी के फ्रंट पार्ट का एक हिस्सा रेडी हो चुका है। अब हमने इसके ऊपर रखकर दूसरे हिस्से को भी कट करना है। यहाँ पर आपकी एक छोटी सी गलती आपका फैब्रिक ख़राब कर सकती है। जैसे कि मान लें कि ये आपने बैक साइड लिया है, फ्रंट का बॉडी का जो फ्रंट हिस्सा है उसका एक पार्ट है, कपड़े की ये उल्टी साइड है, और ये मानने के कपड़े की सीधी साइड है। तो अब आपने जब ये वाला फैब्रिक कट करना है तो ये आपने इस तरीके से कट करना है कि एक का भी बैक हो और दूसरे का भी बैक हो। जब आप इस तरीके से पलटेंगे तो एक का भी सीधी साइड हो और दूसरी की भी सीधी साइड हो। तो ये ध्यान यहाँ पे सीधे और उल्टे का लाजमी रखना है। यहाँ पर बहुत से लोग इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर रख के कट कर देते हैं और बाद में पता चलता है कि वो दोनों एक ही साइड की कटिंग हुई है। जैसे कि ये करने की सीधी साइड है, क्योंकि आपको भी थोड़ा सा समझाने के लिए आइडिया दे दूं, क्योंकि यहाँ पे एक प्रिंटेड कपड़ा है नहीं, तो यहाँ आपको भी आइडिया हो जाएगा कि क्या करना है। जब हम एक पीस को इस तरीके से पकड़ेंगे तो दूसरे पार्ट को हम इस तरीके से पकड़ेंगे। अब ये देखें, ये सीधी साइड है, ये भी सीधी साइड है, ये उल्टी साइड है, ये भी उल्टी साइड है। अभी आपको मैं ये वाला पार्ट कट करके दिखाऊंगी। उसके बाद इस पार्ट का ये वाला हिस्सा इस साइड लेफ्ट पे होना चाहिए, इस पार्ट का ये वाला हिस्सा राइट पे होना चाहिए। उसके लिए मैं क्या करूँगी कि मुझे इस पार्ट का ये वाला हिस्सा चाहिए इस तरफ, तो मैं सीधा और सीधा आपस में इस तरीके से मिला लूँगी, और दोनों जो बैक हैं इसको मैं मुखालिफ रख दूँगी। इसके बाद मैं इसके ऊपर रखकर इसकी कटिंग कर दूँगी। अब मैं आपको यहाँ पे रख के दिखाती हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए। अब ये कपड़े की सीधी साइड थी, ये कपड़े का एक पीस है, ये कपड़े की सीधी साइड थी और ये कपड़े का दूसरा पीस है। अब आपने इन दोनों को जोड़ के फ्रंट आर्म होल की जो डीप कट है इसको भी कर लेना है। अब ये हमारे पास बैक पार्ट आ गया, ये हमारे पास फ्रंट पार्ट आ गया।
इस तरीके से हमने फैब्रिक पे रखकर ये वाला पार्ट कट कर लेना है और इस तरीके से हमने फैब्रिक पे रखकर ये 2 पार्ट कट कर लेने हैं। सेम इसी पैटर्न से सेम इसी तरीके से ये 3 पीस आपके कट होने चाहिए। अब मैं थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकली करके दिखाती हूँ कि जैसे फूलों का रुख देख के इस तरीके से मैंने रखना है और ऊपर रख के मैंने कटिंग कर देनी है। तो यहाँ पे आपको मैंने फ्रॉक की बॉडी कट करके दिखा दी है। अब हम इसकी स्लीव्स कट करेंगे। तो अब हम यहाँ पे स्लीव कट करेंगे, जिसके लिए मैंने 4 फोल्ड फैब्रिक लिया है 2 स्लीव का, और स्लीव की जो सीधी साइड है वो दोनों की आमने सामने है और जो उल्टी साइड है वो ऊपर नीचे फ्रंट बैक पे है। अब हम 36 इंच चेस्ट साइज़ के हिसाब से स्लीव कट करेंगे। यहाँ पे हमने अरे पार्ट कट कर लेना है। 36 इंच चेस्ट साइज़ के हिसाब से स्लीव किस तरीके से कट करनी है इसकी पूरी वीडियो मैंने अपने चैनल पे दी हुई है और उसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी, आप वहाँ जाके भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 20 इंच लेंथ रखनी है तो 21 में रख लूँगी सिलाई मार्जिन के साथ। अब हम यहाँ पे स्लीव की चौड़ाई का निशान लगाएंगे 7.5 इंच पे और यहाँ पे भी हम 7.5 इंच पे निशान लगाएंगे। इन दोनों निशानों को आपस में स्केल की मदद से मिला लेंगे। इस लाइन में हमने एक निशान लगाना है 2.25 इंच पे। इसके बाद यहाँ से हमने 2.5 इंच पे एक निशान लगाना है। यहाँ से हल्के हाथों से हमने अलिफ मद्दा की शेप बना देनी है। अब हम यहाँ पे फिटिंग का निशान लगाएंगे। फिटिंग के निशान के लिए ये वाली शेप पट्टी हम इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे और इसी शेप पट्टी को हम इस तरीके से दूसरी साइड पे रखेंगे और इस कॉर्नर तक ले जाएंगे। यहाँ पे हम अम्ब्रेला बाजू कट कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमें ये निशान इस तरीके से लगाने हैं। अब हम इस स्केल को यहाँ पे रखेंगे जहाँ पे हमने कटिंग मार्जिन दिया है और यहाँ पे शेप पट्टी की मदद से इसकी नोक भी यहाँ पे हटा देंगे। अब हम यहाँ पे 1-1 इंच सिलाई मार्जिन छोड़ के स्लीव की कटिंग कर देंगे। अब यहाँ पे हमने फिटिंग की जगह जहाँ पे सिलाई लगानी है वहाँ पे छोटा सा कट लगा लेंगे। अब जैसा कि मैंने आपको फ्रंट की डीप कटिंग आसान तरीके से सिखाई थी, इस तरीके से यहाँ पे जो मैंने फिटिंग का निशान लगाया है वहाँ तक मैंने इस स्लीव को उठा दिया है और जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको अब मैं कट कर लूँगी। अब यहाँ पे हमने सेंटर का निशान लगा लेना है। यहाँ पे हमारी 36 इंच चेस्ट के हिसाब से स्लीव भी कट करके रेडी हो गई हैं। अब हम फ्रॉक का घेरा कट करेंगे। अब हमने यहाँ पे 4 फोल्ड में एक लंबा फैब्रिक ले लिया है फ्रॉक के घेरे के लिए और इसकी हम लंबाई लेंगे 20 इंच। अब हम ये फैब्रिक कट कर देंगे। ये हमारा फ्रॉक के घेरे के लिए कपड़ा यूज़ होगा। ये हमारे पास फ्रॉक का घेरा कट करके रेडी हो गया है। यहाँ पर आपको मैंने बहुत ही तफसील के साथ एक एक पॉइंट समझाकर फ्रॉक की कटिंग करके दिखा दी है। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो बहुत ही यूज़फुल लगी होगी।
इंशाल्लाह इसकी स्टिचिंग मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ बहुत ही डिटेल के साथ शेयर करूंगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट बहुत ही अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।